हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकॉम विद अंशिका। तो अभी तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियोस में हम सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो पहले बेसिक से थोड़ा सा पार्ट समझ लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आगे का पीछे का भूल ना जाए। ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। पहले उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, देन उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उनको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे। अब रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? रिकॉर्डिंग हम करेंगे थ्रू जर्नल एंट्री। आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्री ही सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं थ्रू जर्नल एंट्रीज। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना था? लेजर बनाना होता है, लेजर बनाना होता है, ठीक है। समराइज कैसे करना होता है? एक ट्रांजैक्शन को ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और P&L अकाउंट बनाना होता है, P&L अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, या फाइनल अकाउंट बोल देते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ये लेजर के पार्ट तक को है ना, हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है। लिख देते हैं इसको डेफिनेशन में। बुक कीपिंग इज अ primary stage of accounting। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का। अगर हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे ना तो हमारी अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। पहले हमें लेजर बनाना होगा, पहले हमें जर्नल एंट्री करनी होगी, जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम लेजर बनाएंगे, लेजर बन जाएगा, उन्हीं लेजर के बेसिस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ये सब बना पाएंगे। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग भी नहीं होगी। अब जर्नल एंट्री क्या होती है ये बता दो। जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी होती है? रिकॉर्ड करनी होती है। थ्रू किसके? किस चीज में? रिकॉर्डिंग कैसे होती है? मैंने आपको बताया अभी। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में होती है रिकॉर्डिंग। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड कैसे करें? थ्रू जर्नल एंट्री। अब जर्नल और एंट्री दो अलग अलग चीजें हैं। जर्नल जो है ना, जर्नल है फॉर्मेट, और एंट्रीज यानी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज। तो जब फॉर्मेट में कोई एंट्री करे ना, जब किसी फॉर्मेट के अंदर एंट्री करे, उसे ही कहते हैं जर्नल एंट्री। जब किसी फॉर्मेट के अंदर एंट्री करे ना तो उसे ही कहते हैं जर्नल एंट्री। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना ये फर्स्ट चैप्टर में, वो सारे जर्नल एंट्री के होंगे, तो आपको ना इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इस पार्ट में होता है डेट, यहाँ होता है पर्टिकुलर, इधर होता है LL। ये लेजर के लिए होता है, लेकिन लेजर का इसमें कोई काम नहीं होता जर्नल एंट्री में। और ये होता है डेबिट, और ये होता है क्रेडिट। तो ये है फॉर्मेट जर्नल एंट्री का।
यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। यहाँ पर हमें जो हमें क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होगी उनको हमें यहाँ किस तरीके से पुट करना है वो भी मैं बताऊँगी। ये पार्ट खाली रहता है मोस्टली, और यहाँ पर डेबिट साइड की चीज़ें आएंगी और यहाँ पर क्रेडिट साइड की चीज़ें आएंगी। तो एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए ना आपको है ना उसके रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सी जगह कहाँ पर ऐड करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है। तो ये रूल अगर आप पढ़ लेते हो ना आपको सब समझ आ जाएगा। एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ मुझे कहाँ ऐड करनी है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मैं इसको समझाऊंगी, अच्छे से समझना। और पहले आप इसको लिख लो अच्छे से, कहीं कॉपी पेन लेकर बैठा करो और इसको लिख लो अच्छे से। अभी जो मैं इसके बाद है ना मैं आपको जर्नल एंट्री कराने वाली हूँ क्वेश्चंस के साथ। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको, इन चीज़ों के बेस पर आपको बताना है। क्वेश्चन में आपसे सवाल करूँगी, इन चीज़ों के बेस पर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए 2 रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स। अगर आपने गोल्डन रूल्स अच्छे से कर लिए तो आपको मॉडर्न रूल्स करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको पता दोनों होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो गोल्डन रूल्स में 3 चीज़ होती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अब एक जर्नल एंट्री होती है, उसमें मैं ट्रांजैक्शन दी गई होती है, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी गई होती है कि एक राम ने इतने की ट्रांजैक्शन करी है इस बिजनेस को। तो जो 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं ना उनके बेसिस पर उन्हें कहाँ ऐड करना है, उसके लिए ये वाला अकाउंट दिया है हमें, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसा ले रहा है उसे डेबिट कर दो और जो पैसा दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। जैसे कि राम gives 10,000 rupees, यहाँ पर कराती हूँ, यहाँ कराती हूँ। जैसे कि राम gives 10,000, राम जैसे कि राम gives ₹5,000 to श्याम। राम ने श्याम को 50,000 रुपए दिए। तो राम क्या है? राम क्या हुआ? राम क्या होगा? राम हो गया गिवर, राम दे रहा है। श्याम क्या हुआ? श्याम हो गया रिसीवर। तो जब एंट्री बनेगी ना, तो हमें इसको ऐसे लिखना है। राम को कर देना है डेबिट हमेशा ऊपर आता है, डेबिट टू श्याम। श्याम हमेशा नीचे लिखते हैं और डेबिट अकाउंट के वो क्रेडिट टू श्याम, क्रेडिट अकाउंट के साथ 2 लगाते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट समझ आ गया। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है जो चीज़ों की बात करता है। चीज़ें जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, चीज़ों में कैश भी आता है, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन जो बिजनेस के जो अंदर आता है उसे डेबिट कर दो, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट कर दो। किसके? जो चीज़ बिजनेस में आती है, उसे डेबिट कर दो, और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट कर दो। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मशीनरी परचेज of ₹10,000
तो 10,000 की मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी क्या हुआ, मशीनरी बिजनेस में आ रही है और पैसे यानी कि कैश बिजनेस से जा रहा है आउट, तो ये मशीनरी हम कर देंगे डेबिट, कैश कर देंगे क्रेडिट। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी, इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम डेबिट लिख देते हैं ना, और उसके साथ क्रेडिट के साथ हम टू लगा देते हैं, तो हमें क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसके सामने इसका अमाउंट लिख देंगे। तो ये ऐसे बनाते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं और जितना भी नुकसान होता है ना, उसको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम होती है, जितना भी पैसा आता है और जितना भी प्रॉफिट होता है, उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये तो छोटी सी बात है। लॉस, अब हम लॉस को और एक्सपेंसेस को, ये छोटी सी बात है, लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है किसको, इनकम को और प्रॉफिट को। ये हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो हमें समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब क्लियर है ना, तो आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न रूल्स भी क्या होते हैं। तो मॉडल रूल्स में भी 3 अकाउंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और नॉमिनल। नॉमिनल जो है ना, वो नॉमिनल दोनों में सेम रहता है। एसेट को जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो हमेशा डेबिट साइड आता है, और लायबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड आती है। बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट डेबिट साइड होता है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है। और नॉमिनल की हम बात नहीं करेंगे, नॉमिनल हमने ऊपर भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ा है। तो क्या कह रहा है ये, तो मॉडर्न रूल्स क्या कह रहे हैं कि अगर एसेट इंक्रीज हो, तो उन्हें डेबिट कर दो, और अगर एसेट डिक्रीज हो तो उन्हें क्रेडिट कर दो, ठीक है। सेम वही बात है, कैश है, मशीनरी आई, मेरे बिजनेस में मशीनरी आई, मैंने बिजनेस करने के लिए मशीनरी परचेज करी, तो वो भी मैं मेरे बिजनेस के यूज़ के लिए, ठीक है। मशीनरी मेरे बिजनेस के यूज़ के लिए मैंने परचेज करी है, लेकिन उसे परचेज करते टाइम मेरा कैश भी तो गया है, मेरे पैसे भी तो गए हैं, ट्रांजैक्शन करी है मैंने। तो एसेट जो है ना, मशीनरी भी एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है, तो दोनों ही चीज़ है। तो मशीनरी, अगर जो चीज़ आ रही हो एसेट में, देखो मशीनरी मैंने परचेज करी और कैश मैंने दिया, तो सेम चीज़ ऐसी ये बनेगा, जो ऊपर ये पर्सन जो हमने रियल अकाउंट में बनाया था वही हमारा एसेट की बात है। मशीनरी डेबिट टू कैश, ऐसे ही लायबिलिटी की बात है। लेकिन लायबिलिटी में क्या है, अगर लायबिलिटी होता है नुकसान, अगर नुकसान बढ़ रहा हो तो उसे क्रेडिट कर दो, अगर नुकसान मेरा बढ़ रहा हो तो उसे क्रेडिट कर दो, अगर नुकसान घट रहा हो, अगर नुकसान कम हो रहा हो तो उसे डेबिट कर दो, ठीक। अगर मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो मैं उसे क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी, अगर मेरा कम नुकसान हो रहा है तो मैं उसे डेबिट साइड पे दिखाऊंगी। नॉमिनल अकाउंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और सारे इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करो, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इन रूल्स के बेसिस पर। अब हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो आप वो वाला पेज खोल के बैठ जाइए, गोल्डन रूल्स वाला, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और कहाँ क्या क्या चीज़ उनमें क्या है। तो डेट की जगह पे लिखते हैं, पहली एंट्री करते हैं ये वाली, 1 अप्रैल
2024। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, मशीनरी परचेज 20,000। अब देखो इसमें पर्सनल अकाउंट की बात तो नहीं हो रही ना, क्योंकि इसमें कोई इंसानों के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर कोई इंसानों के बारे में बात हो रही है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है राम के बारे में बात है, इस क्वेश्चन में मोहन, अगर किसी इंसान के बारे में बात हो रही होती ना, तो उसमें हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। इसमें किसी चीज़ के बारे में, मशीनरी के बारे में, मशीन के बारे में बात हो रही है, तो हम इसमें देखेंगे रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दो। जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो मशीनरी परचेज 20,000। अब रियल अकाउंट में ना एसेट के बारे में बात हो रही होती है, एसेट्स के बारे में। तो अब मशीन जो मेरे बिजनेस में आएगी, मेरा बिजनेस यूज़ करेगा ना उस मशीन को, तो मशीन मेरी एसेट हो गई। और 20,000 कैश, पैसे हैं, पैसे मेरा एसेट था ना, पैसे हैं जो मेरे बिजनेस ने कमाए होंगे, वो मेरा एसेट था, अब वो जा रहा है। ठीक है, अब मशीन है, मशीन आ रही है कम, और पैसे कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा था, व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो, जो बिजनेस में आ रहा हो उसे डेबिट कर दो। तो मशीन परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 2। अब हमें है ना क्रेडिट के टाइम करने में, जब क्रेडिट करते टाइम हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आगे हो, 2 से आगे स्पेस होना चाहिए, 2 कैश अकाउंट। अब हमने 2 लगा दिया ना, तो हमें यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेबिट में हम लिखेंगे, डेबिट कितने का था, मशीन कितने की थी, तो 20,000 की हमारी मशीन थी, और हमने कितना कैश गया, हमारा कैश गया 20,000। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका नरेशन, और इसका नरेशन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन लिखना है बीइंग मशीन परचेज्ड, नरेशन क्या होता है कि पैसा कहाँ लगा, मशीन परचेज, और एक लाइन डाल देना है। तो यानी कि ये वाली एंट्री यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, सेकंड 4 2024। तो 10,000 रिसीव फ्रॉम राम, इससे क्या समझ आ रहा है, 10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं, 10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं, किससे, राम से। मैंने आपको 10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं, किससे, राम से। मैंने आपको बताया था अगर किसी इंसान के बारे में बात हो तो हम पर्सनल अकाउंट देखेंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब देखो, राम ने बिजनेस को 10,000 रुपए दिए, तो बिजनेस राम क्या हुआ, गिवर हो गया, राम क्या हुआ, गिवर हो गया। और हमारा अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर ये गिवर है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपीज बिजनेस ने 10,000 रुपीज रिसीव करे, बिजनेस ने रिसीव करे, यानी कि राम ने दिए हैं, राम ने पैसे दिए हैं बिजनेस को, और बिजनेस ने रिसीव करे। तो हमारा राम क्या हुआ, हमारा राम को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा।
क्योंकि वो गिवर है। और हमारा कैश रिसीव हुआ। अब ये गिवर है। अब हमें ये पता चल गया कि राम अगर गिवर है तो हमारा कैश जो कि मेरे पास आया है, व्हाट कम्स इन, जो भी आए हमारे पास ये पैसा आया है ना, तो हम इसको डेबिट करेंगे। जो चीज़ आए उसे डेबिट कर दो और जो चीज़ जाए उसे क्रेडिट कर दो। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो, और अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है तो उसे डेबिट कर दो। तो राम गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और पैसा हमारे पास आया है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। राम के अकाउंट से हमें 10,000 रुपये मिले, तो कितना हमें कैश मिला? 10,000। किसने हमें दिया? राम ने। ठीक है। और इसकी नरेशन क्या होगी? नरेशन सेम, हम ये जो लाइन है यही नरेशन लिख देते हैं। 10,000 rupees received from राम। ठीक है, ये हमारी नरेशन हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 3/4/2040 3,000 rupees पेड टू मोहन। मोहन को 3,000 रुपये दिए हैं। किसने दिए हैं? बिजनेस ने दिए हैं ना। किसने दिए हैं? 3,000 रुपये दिए हैं मोहन को। तो मोहन ने क्या किया? पैसा लिया है, बिजनेस ने दिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पे किया, बिजनेस ने पे किया और मोहन ने लिया है। तो मोहन ने क्या किया? पैसा रिसीव किया। तो मोहन रिसीवर हो गया। अपने पर्सनल अकाउंट में देखो, रिसीवर को डेबिट करते हैं, ठीक है। और बिजनेस से 3,000 रुपये गया है, मेरा एसेट है। बिजनेस से 3,000 रुपये चले गए। अब जो चला जाता है उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है। मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने मोहन को पैसे दिए हैं। टू, कहां से? किसने पैसे दिए? टू कैश अकाउंट। ठीक है, मोहन को कितने पैसे मिले हैं? मोहन को हमने दिए 3,000। कैसे दिए हैं? कैश। इसकी नरेशन ये जो ये लिखा है ना, सेम यही चीज नरेशन में लिख दी। ठीक है। अब 4/4/2040 कंप्यूटर परचेज ऑफ रुपीज 30,000। 30,000 रुपये के कंप्यूटर, 30,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदे हैं। ठीक है, किस लिए खरीदे होंगे? कंप्यूटर 30,000 रुपये के? बिजनेस में लगाने के लिए, बिजनेस के यूज के लिए। ठीक है, तो ये एसेट हुआ। एसेट किस में देखते हैं? रियल अकाउंट में। तो कंप्यूटर आ रहा है, हमारे कंपनी में कंप्यूटर आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन जो भी आए उसे डेबिट कर दो। और पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट, उसे क्रेडिट कर दो। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के कंप्यूटर थे? 30,000 के। कैश कितना गया? 30,000। तो अभी तक, और यहाँ पे यही नरेशन लिख देना जो यहाँ पर लिखी है, ये नरेशन है। तो अभी तक जो भी हमने ये एंट्रीज देखी ना, ये सिंपल एंट्रीज थी। ये मैंने आपको बहुत सिंपल एंट्रीज थी जो मैंने आपको समझाने के लिए कराई है।
आई होप आपको ये समझ आ गए हो कि जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे करी जाती है जर्नल एंट्री। ये बहुत सिंपल चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको जर्नल में फॉर्मेट के अंदर करके दिखाई है। ये फाइनेंशियल अकाउंट की तीसरी वीडियो थी, तीसरा पार्ट था। पहले के 2 पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर है। अभी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा ही रही हूँ, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। और अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।